Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। भारत में आतंकवाद से जितने लोग हर साल नहीं मरते हैं उससे ज़्यादा लोग फूड एडल्ट्रेशन यानी कि खाद्य सामग्रियों में मिलावट के कारण मर जाते हैं। और ये मजाक नहीं है, कहने के लिए तो ये एक साइलेंटली यानी कि साइलेंट किलिंग होती है, जिससे हमें देखने को तो नहीं मिलता साफ तौर पे कि किस तरीके से किसी व्यक्ति को गोली मारी जा रही है, लेकिन वो जो खाद्य सामग्री है उसमें कुछ चीज़ों की मिलावटें इस प्रकार से की जाती हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। अगर आप आतंकवाद की घटनाएं ले लें, अगर आप नक्सलवाद की घटनाएं ले लें, इससे ज़्यादा इस घटनाओं से उतने ज़्यादा लोगों की मृत्यु या हत्या नहीं की जाती जितने ज़्यादा लोगों की हत्या या मृत्यु फूड एडल्ट्रेशन के कारण हो जाती है। दिवाली के समय आ गया है और इस दिवाली मैं कह सकता हूँ ये दिवाली दिल की बीमारी वाली हो गई है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक संस्था है भारत में जिसका नाम है FSSAI। ये संस्था जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो इन सारी घटनाओं को रोके। लेकिन ये जो संस्था है ये पूरी तरीके से मजाक बना दिया है इसने पूरे सिस्टम को। और एक तरीके से जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, या देश के प्रधानमंत्री हों या फिर देश के राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हों, उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि जो है जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनको डायरेक्शन दे कि भाई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इन सारे एडल्ट्रेशन माफियाओं के खिलाफ। अगर आप देखोगे तो ये जो है फूड सेफ्टी जो अथॉरिटी है हमारी FSSAI, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन ये जो है अभी सोया हुआ है ना। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या हुआ, साल भर सोया रहता है। और जिस तरीके से अभी दिवाली का समय चल रहा है, इस समय में बहुत ही रैम्पेंट तरीके से यानी कि धड़ल्ले से जो है मिठाई से लेकर हर चीज़ों में एडल्ट्रेशन किया जा रहा है इन माफियाओं की तरफ से। और इससे पूरे देश की जो जनता है उसको बीमार किया जा रहा है। और बीमार इस तरीके से कि उनको जानलेवा बीमारियां जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियां जो उनके हो सकती हैं। आपने जो है आज तक सुना होगा कि अल्कोहल, सिगरेट, इन वजहों से लोगों को बीमारी होती है, कैंसर होता है और बहुत सारी चीज़ों से उनको जूझना पड़ता है। लेकिन अभी जो है आपको मिठाई खाने से भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आज की इस क्लास में समझेंगे। ये देखो, ये सब कुछ पिक्चर्स आप देख रहे होंगे, है ना। आपने कभी ये बात नहीं सोचा होगा कि जो 10 बार तेल जो ऑयल जो होता है उसको यूज करने के बाद किस तरीके से उसमें मोमोज को बनाया जाता है। आपने ये नहीं सोचा होगा कि 10 बार तेल यूज करने के बाद उस तेल का यानी कि उस ऑयल का जो है क्या इफेक्ट पड़ता है आपके बॉडी पे, आपके हार्ट पे, आपके लंग्स पे। ये बात आप कभी नहीं सोचते होंगे। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जो मोमोज हैं उसका जो है बिहाइंड द सीन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वो बनता कैसे है मोमो। जितने जो है रॉटेन यानी कि जितने भी खराब वेजिटेबल्स होते हैं उनका ही यूज करके जो है वो मोमोज बनाए जाते हैं। यानी कि फूड को लेकर जितना हमारा अवेयरनेस है उतनी अवेयरनेस नहीं होने के कारण ये सारे जो फूड माफिया हैं, ये जो एडल्ट्रेटेड माफिया हैं, इसका फायदा उठाते हैं। आपने कभी किसी भी और प्रोडक्ट का जो है फूड लेवल आपने चेक नहीं किया होगा, जिसके कारण है कि ये सारे देखो आजकल कोलगेट में भी एडल्ट्रेशन हो गया यानी कि फेक प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं कोलगेट का नाम लेकर। तो फूड लेवल हम लोग यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि फूड लेवल जब तक हम चेक नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि वो फूड जो है किस तरीके से बना हुआ है। ज़्यादातर जो फूड हैं वो पाम ऑयल का यूज करके बनते हैं और पाम ऑयल बहुत सारे कंट्रीज में बैन है। और ये क्यों बैन है आप सबको पता होगा कि इसका हमारे बॉडी पे बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जितने भी स्ट्रीट फूड हैं हमारे इंडिया में, जितने भी स्ट्रीट फूड हैं वो सारे जो है उस पर धूल जाएगा, उस पर मिट्टी जाएगा, उस पर गंदगी रहेगी। फिर भी जो जाके हम अगर उसको यूज कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं तो कम से कम हम बहुत गंदी गंदी बीमारियां, बहुत ही जो है जानलेवा बीमारियों का आमंत्रण दे रहे हैं। आपने ये सुना होगा कि 10 मिनट फूड डिलीवरी है। आप सोचो ना कि 10 मिनट में वो कौन सा फूड है जो 10 मिनट में प्रिपेयर हो जाता है और आपके घर पे डिलीवर भी हो जाता है। अगर 10 मिनट में आपके घर डिलीवर हो जा रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो फ्रोजन फूड है, यानी कि उसको बहुत लंबे समय से रखा गया है और फिर जो है आपके यहाँ डिलीवर किया जा रहा है 10 मिनट में। यानी कि 10 मिनट में आपको फूड तो चाहिए, लेकिन वो फूड का क्वालिटी कैसा हो, वो फूड का जो है मैन्युफैक्चरिंग कैसा हुआ हो, फूड को बनाने में कितने हाइजीन को मेंटेन किया गया है, ये सब पर आप ध्यान नहीं देते। और इन सबको बिगाड़ा है सबसे ज़्यादा किसने? तो फूड ब्लॉगर्स ने। आजकल के जो फूड ब्लॉगर्स हैं जिस तरीके से इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं और जिस तरीके से इन चीज़ों को दिखाते हैं, इसे सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है हमारी एक तरीके से बेइज्जती होती है। और ये दिखाता है हमें कि अवेयरनेस के नाम पे, फूड लिटरेसी के नाम पे, देखो ऐसे तो लिटरेसी कितनी ही है हमारे भारत में, कितने लोग अवेयर है ये सब हम जानते हैं। लेकिन फूड के मामले में, लेबलिंग के मामले में, इन सब के बारे में अगर कितनी अवेयरनेस है और ये जो FSSAI है इसने कितने लोगों को अवेयर किया है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि 30 रुपए में अगर बर्गर मिल जा रहा है हमें, और वो बर्गर कैसा, पनीर बर्गर मिल जा रहा है, जो कि पनीर जो है आपको पता होगा कि 60 रुपए लीटर तो दूध है, और 60 रुपए लीटर अगर दूध है तो उसके हिसाब से 1 किलो पनीर की जो है कॉस्ट कितनी होनी चाहिए वो आप सोच लो। और उसके बाद से देखो कि 30 रुपए में कैसे पनीर बर्गर मिल जा रहा है। तो वो जो पनीर जो आप यूज कर रहे हैं वो कैसा पनीर है? ये यही पनीर है, ये वाला पनीर है, जो कि ये जो है आप यहाँ पे जो पनीर देख रहे हैं, इन सारे पनीर का यूज करके जो है क्या किया जा रहा है, आपके साथ, आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और चूंकि अभी दिवाली का समय है, चूंकि अभी दिवाली का समय है, आमतौर पे हम लोग फेक और ओरिजिनल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि फेक क्या है और ओरिजिनल क्या है। और इसके लिए चूंकि अवेयरनेस नहीं है तो आमतौर पे लोग इसको कंज्यूम करते चले जाते हैं और लॉन्ग टर्म में उनको हार्ट से रिलेटेड बीमारी, उसको लंग से रिलेटेड बीमारी और उनको किडनी से रिलेटेड बीमारियां जो है उनको होते रहती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है उस तरीके से। आपने देखा होगा कि पिछले साल इंडियन मसाले को, जो मसाला के लिए भारत जाना जाता है, एंशिएंट पीरियड से लेकर मॉडर्न पीरियड तक जो है मसालों के लिए भारत जाना जाता था। ये मसाले ही थे जिसकी वजह से अंग्रेज जो है भारत में, ये मसाले ही थे जिसके तहत जो है पुर्तगाली भारत में है और उन्होंने मसालों का बहुत ज़्यादा व्यापार किया। लेकिन भारतीय मसालों को जिस तरीके से बैन किया गया बाहर के देशों की तरफ से, चाहे वो MDH मसाला हो या जो भी मसाला हो, वो हमें दिखाता है कि भारत में किस तरीके से मिलावटें की जा रही हैं। सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी।
चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या आइसक्रीम हो, इनमें भी बहुत ज़्यादा मिलावटें हैं। जिस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट का जो है फेक बनाकर, जैसे कि अगर मैं बिस्लेरी की बात करूँ, एक बिस्लेरी एक वाटर बोतल है और इसका जो है बिलसेरी और पता नहीं बेलसेरी और किस किस नाम से जो है उसका मिसयूज करके उसके नाम का और वाटर बोतल को सेल किया जाता है। और वो पानी की क्या क्वालिटी है, उस पानी को कैसे बनाया गया है, वो पानी की रिफाइनिंग कैसे की गई है, उस पानी का कौन सा आरओ का यूज़ करके, क्या सिस्टम का यूज़ करके उसको सेल किया जा रहा है, ये किसी को नहीं पता है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो जो अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी एफएसएसएआई, ये जिम्मेवार है, क्योंकि इसका काम है लाइसेंस देना, इसका काम है जो भी ऑडिटिंग करना, इसका काम है उसकी स्क्रूटनी करना। तो जो हम सोचते थे लंबे समय से कि अल्कोहल और सिगरेट की वजह से जो है अगर हमारी जान जा सकती है, हमें बीमारी हो सकती है, तो अब आप भूल जाओ, खाना खाकर भी आप कैंसर कैपिटल बना सकते हैं पूरे भारत का। तो भारत को जो है कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अगर मैं कहूँ तो वो बुरा नहीं होगा, क्योंकि आजकल कैंसर जो है बहुत ही आम और बहुत ही नॉर्मल बीमारी हो गई। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एडल्टरेटेड फूड। दिस इज द ओनली रीजन। हर चीज़ में एडल्ट्रेशन है, फूड से लेके करप्शन। और सबसे इसका इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? करप्शन को अगर आप देखोगे, जो जिस तरीके से हर एक सेक्टर में करप्शन फैला हुआ है। देखो ना, ये 2 दिन पहले की आप न्यूज़ है, इस व्यक्ति को आप देखो, इसके यहाँ से ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। ये क्या दिखाता है? ये वेल्थ जो इसने इकट्ठा कर रखा है, इतने ज़्यादा वेल्थ जो इसने इकट्ठा कर रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द करप्शन। सी दिस पर्सन, ये जो व्यक्ति है, इसका नाम है जीवेश मिश्रा, और इसको जो है नकली दवा मामले में जो है दोषी बनाया गया। और ये जो है बीजेपी का मंत्री रह चुका है, ही इज द मिनिस्टर, और ये मिनिस्टर रहा है और ये मिनिस्टर है भी। और इसके ऊपर जो है ये आरोप लगा कि इसने जो है नकली दवाओं का व्यापार किया और नकली दवाओं से संबंध रखा, और इसकी वजह से जो है इसको सजा सुनाई गई, दोषी माना गया। लेकिन इसके ऊपर सजा जो सुनाई गई, इसको दोषी माना गया, तो इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, कौन से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, ताकि लोगों के मन में एक डर बनाया जाए? ये सोचने वाला विषय है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, किसी ने पोस्ट किया यहाँ पे, 10,000 kg ऑफ फेक घी वाज सीज्ड, मैन्युफैक्चर वर यूजिंग। तो मैन्युफैक्चर क्या यूज कर रहा है? मैन्युफैक्चर यूज कर रहा है वेजिटेबल ऑयल, कोरम केमिकल्स, येलो कलर्स। तो इन सारे केमिकल्स का यूज करके क्या बनाया जा रहा है? घी बनाया जा रहा है। और घी बनाया जा रहा है, और इनका जो अगर धड़ल्ले से अगर हम लोग हाउस होल्ड पर्पज के लिए अगर यूज कर रहे हैं, तो इससे भी ये पता चलता है कि भाई हमें कितना अवेयरनेस नहीं है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले की घटना है कि कैसे सिरप पीकर जो है 22 से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई। 22 से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई, और जब बच्चों की मृत्यु हुई तो कितने हेल्थ मिनिस्टर, यानी कि वो कंसर्न स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, या फिर यूनियन गवर्नमेंट में जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा, क्या उसने जो है अपना इस्तीफा दिया? क्या प्रधानमंत्री, देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या उन्होंने इसके खिलाफ कौन सा एक्शन लिया? ये सोचने वाली बात है। आपने जो है डॉक्टर को, जिस डॉक्टर ने वो कफ सिरप की जो दवा ली, उसको आपने सस्पेंड कर दिया, उसके खिलाफ आपने एक्शन लिया। लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जिसने उस दवा कफ सिरप को बनाया, और उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जिसने लाइसेंस दिया, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जिसने ऑडिट की, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जिसने स्क्रूटनी की, क्या उनके खिलाफ क्या आपने एक्शन लिया? वो तो एक पूरी मिनिस्ट्री है, तो पूरा विभाग है, आप क्या उस पूरे विभाग के खिलाफ एक्शन लेंगे? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, दैट वी मस्ट यूज हैंडमेड थिंग्स। आप जो है, जो भी आपको खाना है आप हैंडमेड बनाइए, आपको जो भी बनाना है खाना है आप होममेड बनाइए। लेकिन ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हैंडमेड और होममेड फूड भी अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें वेजिटेबल्स चाहिए, और वेजिटेबल्स के लिए हम कहाँ जाएंगे? मार्केट में जाएंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो वेजिटेबल्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, और ये सारे केमिकल्स हैं। और चूंकि इन केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है इनके प्रोडक्शन में, तो ये हैंडमेड और होममेड भी अगर हम बनाते हैं कोई चीज़, तो इसका इंपैक्ट हमारे बॉडी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ने वाला है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? पिन डाउन योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन कि आप इसके लिए क्या सोचते हो। जिस तरीके से अगर आपने देखा होगा आज की जो वीडियो वायरल हो रही है कि ट्रेन में जिस तरीके से प्लेट को जो है रीयूज किया जा रहा है, कैसे रीयूज किया जा रहा है? किसी व्यक्ति ने खाकर उसको फेंका और फिर उस प्लेट को धोकर जो है, मैं वीडियो अटैच कर दूंगा, वीडियो जरूर आप देखना यहाँ पे कॉर्नर में, कैसे जो है उसका रीयूज किया जा रहा है उस प्लेट को पुराना धोकर। यानी कि इस दिवाली में जितने लोग हैं, चाहे वो हर एक विभाग हो, ट्रेन हो, IRCTC हो, या फिर कंसर्न हो, जो भी अथॉरिटीज हैं, उन सब ने एक जिम्मेवारी ले ली है कि भारत के लोगों को बीमार कर देना है, भारत के हर एक घर में जो है कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को पहुंचा देना है। शायद यही कारण है कि स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं। आप जो है निगरानी तो कर रहे हो, FSSAI की अगर आप हैंडल पे चले जाओ तो डेली जो है सैकड़ों दर्जन जो है क्या कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों किलो जो है फेक पनीर, फेक मावा, फेक फूड्स जो है वो लोग इंस्पेक्ट कर रहे हैं और उसको जब्त करके उसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। लेकिन इसको और हमें रैम्पेंट तरीके से करना पड़ेगा। और दूसरा बात ये भी है कि एक्शन जो होने चाहिए वो एक्शन ऐसे होने चाहिए ताकि लोगों के बीच में वो मिसाल बन सके कि भाई अगर आप ऐसे लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत का जब काल चल रहा था, और दिल्ली सल्तनत में एक शासक हुआ, इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इन मामलों के लिए बहुत ही सख्त था। उसकी एक पॉलिसी जो काफ़ी तारीफें वाली है वो है मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी। मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी में वो क्या करता था, अगर किसी व्यक्ति ने 1 kg सामान खरीदा है और किसी तौलने वाले ने 1 kg की जगह पे 900 ग्राम उसको तौल कर दे दिया और 100 ग्राम की जो है कमी कर दी और 100 ग्राम का घपला कर दिया, तो उसके शरीर से 100 ग्राम का जो है मांस, यानी कि 100 ग्राम का मांस जो है उसके शरीर से निकाल लिया जाता था। इस तरह के हार्श पनिशमेंट दिए जाते थे। और ये दिखाता था कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी इन सारे करप्शन के खिलाफ, इन सारे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति को अपनाता है। साथ ही साथ एक और चीज़ है, जितने भी मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की जो MRP होनी चाहिए उसके लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी सख्त था। उसने प्रॉपर मार्केट में ऐसे ऐसे रिफॉर्म लाए जो आज के समय में भी एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं। आज अलाउद्दीन खिलजी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसने मार्केट रिफॉर्म में जो काम किया, उसने मिलावट के खिलाफ जो काम किया, वो आज के समय में हमें याद करने की जरूरत है।
जिस तरीके से फूड सिरप यानी कि मेडिकल प्रोडक्ट से लेकर, यानी कि जो मेडिकल पर्पज़ के लिए जितने भी हम लोग सिरप या फिर जितने भी मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से लेकर जो है जो फूड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से लेकर हर चीज़ में करप्शन है। और ये करप्शन जो बीमारी है, ये जब तक हमारे समाज में रहेगी, हम जो है पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हो पाएंगे। यानी कि देश में जो एक तरीके से जो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, और एक वो जो गवर्नमेंट है जो परमानेंट है। यानी कि ये तो टेम्पररी लोग होते हैं जो 5 साल के लिए आए और 5 साल बाद चले जाएंगे, और ये जो परमानेंट है जो कि लंबे समय तक शासन करते हैं, 60 वर्षों तक शासन करते हैं, जब तक इनका रिटायरमेंट नहीं हो जाता। ये दोनों व्यक्ति जब एक साथ नहीं आएंगे और ये दोनों लोग जब मिलकर जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। लेकिन दिक्कत ये है कि दोनों व्यक्ति जो है एक ही काम कर रहे हैं, और वो है करप्शन, चाहे वो नेता हो या फिर कोई अफसर हो। ठीक है, तो क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है? व्हाट कुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट कुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन। क्या इसका कारण ये है कि लैक ऑफ रेगुलेशन है, यानी उस तरीके से रेगुलेट नहीं किया जा रहा है इन सारे अथॉरिटी के, इसी की वजह से जो है ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जिस तरीके से शुगर का, हर चीज़ में शुगर का जिस तरीके से मात्रा, यानी कि जो है उसका इंग्रेडिएंट में शुगर का प्रयोग किया जा रहा है, और वो भी रैम्पेंट तरीके से, वो ये दिखाता है कि भारत जो है डायबिटीज कैपिटल बनने वाला है। शुगर इज इक्वल्स टू टोबैको। टोबैको खाने से जितना बॉडी को नुकसान नहीं होता है, उतना ज़्यादा नुकसान होता है शुगर से। जिस तरीके से पहले के ज़माने में शुगर का कंजम्पशन काफ़ी लो था, लेकिन अभी हर एक पैकेज फूड में अगर आप देखोगे तो उसमें शुगर का जो है प्रयोग किया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा। और ये कारण है कि भारत में हर एक व्यक्ति को लगभग डायबिटीज होने के खतराएं मंडरा रहे हैं। भारत में हर साल जो है लगभग 4.2 लाख लोग जो है फूड एडल्टरेटेड फूड के कारण मर जाते हैं। ये डेटा है गवर्नमेंट का। आप मिंट की वेबसाइट पे जाओगे और वहां पे चेक करोगे तो 4.2 लाख पीपल एवरी ईयर डाइड बिकॉज ऑफ एडल्टरेटेड फूड। सो व्हाट कुड बी द बेस्ट रीजन, व्हाट कुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम? जिस तरीके से अभी दिवाली आ रहा है और आप दिवाली में आप सभी जो है मिठाई खरीदेंगे, लेकिन वो मिठाई जो है आपको दिल की बीमारी दे जाएगा, इस बात का आप ध्यान में रखना। तो मिठाई आप कम खाओ और घर में बना के खाओ, हैंडमेड तरीके से बनाओ, क्योंकि जिस तरीके से आप वो जो आप बेसन के लड्डू खरीदने जा रहे हो वो बेसन नहीं है, ध्यान रखो। आप जो वो सोन पापड़ी खरीदने जा रहे हो बेसन की जो बनी हुई है वो बेसन नहीं है। आप जो मावा खरीदने जा रहे हो वो मावा दूध का नहीं बना हुआ है। आप जो मिठाई खरीदने जा रहे हो उसमें किसी प्रकार का जो है उन तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिन तरीकों से मिठाई बनती है। यानी कि केमिकल्स का प्रयोग करके, उन सारे चीज़ों का प्रयोग करके जो है इनको मैन्युफैक्चर किया गया है, और इसका कारण है कि ये सारे लोग तो फ़ायदा उठा ले जाएंगे, ये बहुत सारे लोग पैसा कमा लिए जाएंगे, लेकिन आपको ये दिवाली बीमारी देकर जाएगी। तो हैव अ सेफ दिवाली, हैव अ सेफ एंड सिक्योर दिवाली। और सबसे अच्छा सोल्यूशन इसका यही है कि आप घर में जो है हैंडमेड चीज़ों का प्रयोग करें, हैंडमेड बनाएं और हैंडमेड बना के आप इसका सेवन करें और खाएं पिएं। Have a safe Diwali, have a happy Diwali. We'll meet in the next video with some another awareness video। और चूंकि ये दिवाली का समय चल रहा था और मैंने सोचा कि क्यों ना एक अवेयरनेस वीडियो बनाया जाए। हम ज़्यादातर जो है इंटरनेशनल ट्रेडिशन यानी जियो पॉलिटिक्स पे बहुत सारे आपको चीज़ें बताते रहते हैं, लेकिन टुडे दिस इज़ द बर्निंग टॉपिक। ये जो है आज के समय की मांग है कि इन सारी चीज़ों को लेकर हम अवेयर करें। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो उसके पीछे का लेबल जरूर देखें। आप कोई भी स्ट्रीट फूड यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे देखें कि जो ऑयल है वो कितना फ्रेश ऑयल है, क्या वो गंदा ऑयल तो नहीं है, क्या वो ब्लैक ऑयल तो नहीं है, क्या उसको 10 बार यूज़ तो नहीं किया गया है। इन सारी चीज़ों को जब तक आप नहीं देखेंगे तो इन सब चीज़ों का प्रयोग होता चला जाएगा और आप बीमार होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।